हमें ये आज लगा क्लास में कि आपको उत्परिवर्तन समझने में कुछ परेशानी हो रही थी, जिसके कारण हम ये वॉइस वाला जो है आपको समझा रहे हैं, है ना। अब उत्परिवर्तन की बात करें तो डीएनए के अनुक्रम में जो परिवर्तन होता है, डीएनए के अनुक्रम में जो परिवर्तन होता है उसी को उत्परिवर्तन कहते हैं। तो उत्परिवर्तन के कारण गुणसूत्र में 3 प्रकार के बदलाव होते हैं, परिवर्तन होते हैं, है ना। तो पहला इसका है गुणसूत्र की संरचना में परिवर्तन, दूसरा है गुणसूत्र की संख्या में परिवर्तन और तीसरा है जीन उत्परिवर्तन, है ना। तो बारी बारी से हम एक एक करके इन सब को समझते हैं। अगर हम बात करें कि गुणसूत्र की संरचना में परिवर्तन, तो ये मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। पहला अंतः गुणसूत्र रूपांतरण और दूसरा है अंतर गुणसूत्र रूपांतरण। अगर अंतर गुणसूत्र रूपांतरण की बात करें तो ये 2 प्रकार के होते हैं, डिलीश और दूसरा होता है इन्वर्स, डिलीशन। इसमें क्या होता है डिलीशन, है ना, डिलीशन होता है। और दूसरा होता है आपका इन्वर्सन होता है। तो ये दोनों शब्द से ही स्पष्ट होता है डिलीशन, यानी कि जो सेंट्रोमियर होता है, यानी कि क्रोमोसोम का जो सेंट्रोमियर होता है उसमें बदलाव होता है। और इन्वर्सन का मतलब ये होता है कि ये जो पैटर्न, जैसे आपको हम समझाए थे आज की क्लास में डायग्राम की मदद से, कि कोई डीएनए ए बी सी और डी के क्रम में पैटर्न बनाता है ना। तो उस पैटर्न में जैसे डी कोई, है ना, क्रोमोसोम है, तो क्या करता है उस जगह से गायब हो जाता है और फिर उल्टा वहाँ पर व्यवस्थित हो जाता है अगला सीक्वेंस में, है ना। उसके बाद बात करें अंतर गुणसूत्र रूपांतरण का, तो अंतर गुणसूत्र रूपांतरण भी 2 प्रकार के होता है। एक होता है आपका ट्रांसलोकेशन, है ना, और दूसरा होता है डुप्लीकेशन। तो ट्रांसलोकेशन का अर्थ ये हो गया कि जो क्रोमोसोम का यानी गुणसूत्र का जो सीक्वेंस है उसमें अपना पैटर्न, कोई एक गुणसूत्र अपना पैटर्न चेंज कर लेता है। और डुप्लीकेशन का मतलब हो गया कि डीएनए के पूरे सीक्वेंस में, पूरे अनुक्रम में, है ना, अपना पैटर्न जो है चेंज कर लेता है, अनुक्रम चेंज कर लेता है। तो आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा, है ना। और उसके बाद अगर हम बात करें गुणसूत्र की संख्या में परिवर्तन, तो इसके एग्जाम्पल द्वारा हम समझा सकते हैं कि गुणसूत्र की संख्या में या तो वृद्धि हो सकती है और नहीं तो कमी हो सकती है, जिसके कारण इस प्रकार के विकार यानी गुणसूत्र की संख्या में परिवर्तन वाला विकार उत्पन्न होता है। ये भी अगर हम मान कर चले कि एग्जाम्पल के रूप में इसको बताएं तो ये इसका 2 एग्जाम्पल होता है, एक बंध्या नर और एक बंध्या मादा, जिसको आप आम भाषा में किन्नर कहते हो। तो बंध्या नर में क्या होता है कि ये 44 + XX क्रोमोसोम हो जाता है, और बंध्या मादा में ये होता है कि 44 + XX, है ना, XXX, यानी XXX लिंग गुणसूत्र की संख्या बढ़ जाती है, जिसके कारण इसका जो बंध्या नर है या बंध्या मादा है, इसमें जनन अंग विकसित नहीं हो पाते हैं। और इसे मतलब हम जो है अच्छे से बंध्या नर और बंध्या मादा को अगले वीडियो में जो है देखेंगे।